ये कंप्लीट डिटेल है पिछले साल के रिज़ल्ट्स की। पिछले 2014 से लेके 2025 तक 10 साल में 65 स्टूडेंट्स जो थे वो तैयार किए गए, जिनमें से 62 स्टूडेंट्स ने आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल में पार्टिसिपेट किया। 62 में से 42 स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन लेके आए हैं और उन्होंने स्टेट में डिस्ट्रिक्ट उन्ना को रिप्रेजेंट किया। इस 42 स्टूडेंट्स में से जो 5 स्टूडेंट हैं वो हमारे पहुँचे हैं नेशनल लेवल में। इनमें से एक बच्चा जो था वो इंडियन साइंस कांग्रेस में गया और वो पहला हिमाचली बना जिसके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए स्पेशल ग्रांट तक इशू की गई थी। और इसी तरीके से इस साल कपिल शर्मा और अर्शप्रीत की जो टीम है उन्होंने 2023-24 के अंदर जो नेशनल लेवल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस होनी थी वो नहीं हुई थी, तो 2025 में जब हुई है तब इन बच्चों ने बेस्ट जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है अंडर 14 उसमें स्थान पाकर हिमाचल के ये पहले स्टूडेंट बने हैं। अगर हम टोटल डिटेल्स को देखें तो अब तक हमारे जो विनर है वो NCS नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस से भी हमें मिला है। इस सारी अचीवमेंट के लिए ऐसा नहीं है कि एक दिन में होता है, सारी मैंने पहले भी बताया कि सारी ही NCERT की जितनी किताबें हैं उनके हर एक पेज में से, हर एक वर्ड में से पूरे क्वेश्चन बैंक को तैयार किया गया है। उस क्वेश्चन बैंक को स्कूल टाइम में इतना समय नहीं मिलता है कि हम बच्चों को ये चीज़ें कर सके, इसलिए शाम को आके घर से लगातार तैयारी करवाई जाती है, उनसे बातचीत की जाती है, उनसे क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, उनसे जनरल साइंस के अदर क्वेश्चंस तक तैयार करवाने पड़ते हैं। इसी तरीके से साइंटिफिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करते हुए हमें फील्ड में से प्रॉब्लम को ढूंढना होता है, क्या उसके पीछे रीज़न है, कैसे उसको दूर कर सकते हैं, कब से ये प्रॉब्लम आ रही है, उसका सारा डाटा तैयार किया जाता है और उसके बाद ही हम अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। साइंटिफिक एक्टिविटीज़ का ये है कि चलो वो हम लगातार क्लास में कंटिन्यू करते रहते हैं, जिसके कारण ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है, एक्टिविटीज़ आसानी से कवर हो जाती हैं। साइंस के साथ साथ बच्चों को स्पेशल नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप की तैयारी भी करवाई जाती है, जिसके लिए ऑनलाइन क्लासेस मैं पहले से लेता था, लेकिन धीरे धीरे बच्चे क्लासेस ऑफ कर देते हैं। इस साल से हमने कोशिश की है कि जब हमारे स्कूल में जो बस सर्विस है वो लगी हुई है, अकेला ऐसा गवर्नमेंट स्कूल है जिसकी अपनी बस सर्विस है, तो वो बच्चे लगभग सुबह 9 o'clock की जगह 8:30 तक आ जाते हैं। तो जो फर्स्ट राउंड है उनकी सुबह मॉर्निंग में क्लास ले लेता हूँ और जो शाम को जो बच्चे लेट जाते हैं उनकी अलग से क्लास ली जाती है और उनकी NMMS की तैयारी करा दी जाती है। इसका मोटिव ये है कि हम बच्चे को वैसे तो कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर हम तैयारी कराएं तो उस फैमिली को 48,000 4 साल में मिलता है एज अ स्कॉलरशिप और बच्चा इस मनी से अपने आप को प्रिविलेज्ड महसूस करता है, प्राउड फील करता है और वो और ज़्यादा स्टडीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। इसके साथ बच्चों को डिबेट, डेक्लेमेशन की तैयारी करवाई जाती है। इस साल से बायोडाइवर्सिटी स्लोगन राइटिंग कंपटीशन शुरू हुआ था, तो हमने पहला स्टेट पहली बार में ही विन किया है और इस बच्चे ने जो स्लोगन लिखा था उसको लिखने का तरीका एंटायरली डिफरेंट था। हमने क्या सोचा कि जो पुरानी जानकारी है, क्योंकि इसमें ये लिखा गया था, जो हमारा थीम था वो थीम था कि अगर हम पुरानी नॉलेज को अपने साथ लेके चलते हैं, TKS को अपने साथ लेके चलते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को आगे लेके चल सकते हैं, तभी हम सक्सेस पाएंगे। और पुरानी नॉलेज तो ताम्रपत्रों पे थी, इसलिए उसको बनाते हुए बेस पे ताम्रपत्र और पंख का यूज़ किया गया था और ऊपर हमने जो स्लोगन लिखा था वो ये था, भारतीय पारंपरिक ज्ञान ही विश्व में विज्ञान का आधार है, देश के युवा अगर समझें इसको तो स्वर्णिम भविष्य उनका साकार है। हमसे पूछा गया इस स्लोगन का कारण, और स्लोगन का कारण ये था कि जो भारत में पहले से ज्ञान उपस्थित है, हम आज तक उस ज्ञान का 10% भी प्रयोग नहीं कर पाए हैं। विदेशों में उस ज्ञान से न जाने कितने नए आयाम स्थापित हो चुके हैं। हल्दी को आज जापान अपने नाम से पेटेंट करवा चुका है और हम सब मुंह देखते रहते हैं। हमारे युवाओं को समय के साथ इन चीज़ों को समझना होगा, हमारे पुराने ज्ञान को समझकर उसको सामने लाना होगा, तभी हम अपनी देश की धरोहर को बचा सकते हैं। चिल्ड्रन साइंस
क्विज़ की तैयारी करवानी सबसे लॉन्गेस्ट टर्म रहता है, हमारा सबसे लॉन्गेस्ट एफर्ट रहते हैं इसके अंदर, क्योंकि एक बच्चे को 3 साल तक की एनसीईआरटी को तैयार करना होता है। उसके बाद जितनी बाकी जो भी इवेंट आसपास घट रहे होते हैं वो सब उस आदमी को, उस बच्चे को वहाँ प्रेजेंट करने होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का पता नहीं है कि कहाँ से आ जाता है। हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में एक प्रॉब्लम रहती है कि बच्चे खुद बहुत कम एफर्ट करते हैं, दैट्स वाई हमें खुद पेपर पढ़ के, बाकी जितनी भी मैगजीन्स आती हैं उनको पढ़ के इन बच्चों तक पहुंचाना पड़ता है। हाँ, जब एक बार बच्चे डट जाते हैं तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट ऊना में यही एक गवर्नमेंट स्कूल है जो पूरे स्टेट के कॉन्वेंट स्कूलों को मुकाबला करता है। हाँ, सीनियर सेकेंडरी में ऐसा होता है, लेकिन जूनियर और सीनियर सेक्शन में इस चीज़ को अचीव करना अपने आप में एक माइलस्टोन है, और ये बच्चे ये माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं। किसी भी इवेंट के अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इसलिए जब भी सीएससी की तैयारी कराई जाती है तो उसको टाइम मैनेजमेंट, टाइम के हिस्सों में बांट दिया जाता है कि इतने दिन में ये वाली क्लास होनी चाहिए, इतने दिन में ये चीज़। और जिस बच्चे को टाइम मैनेजमेंट आ जाती है वो बच्चा ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाता है। यहाँ पूरा घर का टाइम टेबल बच्चों को दिया जाता है कि बाकी सब्जेक्ट का होमवर्क कैसे करना है और इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करने के लिए आपने कैसे समय निकालना है। थैंक यू सर।